हर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एस्पिरेंट के मन में एक सवाल जरूर होता है कि सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू एट यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। आज हम करने वाले हैं पिछले 5 साइकिल की कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस, जहां हम जानेंगे नेट, जेआरएफ एंड ओनली पीएचडी की क्या कट ऑफ गई है इन 5 साइकिल में, साथ ही साथ कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ दिसंबर 2025 की साइकिल में। अभी रिसेंटली जो जून 2026 का एग्जाम हुआ है उसकी ना तो आंसर की आई है, ना ही अभी रिजल्ट आया है, तो उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। अभी हम दिसंबर 2025 की बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा साइकिल था जहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी अभी तक की जेआरएफ की सोशियोलॉजी से। ठीक है, तो 232 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, और इस कट ऑफ के तहत यहाँ पर 71 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया था। आप देख सकते हैं कि जेआरएफ क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी ज्यादा कम रहती है। उसके बाद यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 208, जहां पे 784 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे। तो आप देख सकते हैं एक तरफ कितने ज्यादा स्टूडेंट्स नेट क्लियर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू कितने कम स्टूडेंट्स जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं। और उसके बाद बात करें यहाँ पे पीएचडी, ओनली पीएचडी की जो कट ऑफ होती है वो गई थी 180, और 1580 स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने ओनली पीएचडी वाला क्राइटेरिया क्लियर किया था। अब आप देखो, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है जेआरएफ की, फिर जाती है नेट की, और फिर जाती है ओनली पीएचडी की। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जेआरएफ और नेट की कट ऑफ में कितना डिफरेंस रहता है, तो अराउंड हम देखेंगे 22-23 नंबर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ध्यान रखें, 232 अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी से देखूं तो 10 नंबर कम 222 यहाँ पे गई थी, जहां 41 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 224 गई थी, एससी कैटेगरी से 212, एसटी कैटेगरी से 206 एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी से 204 कट ऑफ गई थी। यानी कि किसी भी कैटेगरी से अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो 200 से ज्यादा नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सारी कैटेगरीज की जो कट ऑफ है 200 क्रॉस की है। ठीक, और पीडब्ल्यूडी से सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया था, एसटी से 15 स्टूडेंट्स ने। तो एनटीए इस तरह की लिस्ट भी निकालता है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर देखेंगे आप, यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ओबीसी की 192 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 192, ये दोनों की सेम थी, एसटी की 174, एसटी की 172 और पीडब्ल्यूडी की 136। सबसे कम कट ऑफ जाती है पीएचडी की। क्या पीएचडी, ओनली पीएचडी करने का कोई फायदा होता है? सो बेसिकली ओनली पीएचडी अगर आप क्लियर करते हैं तो पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वहां भी यही होता है कि आप पीएचडी करने जाएंगे तो आपसे नेट या जेआरएफ मांगा ही जाता है। तो कोशिश करनी है आपको, आप नेट क्लियर करें, जेआरएफ के मार्क्स को टारगेट करके रखें। इसके बाद हम चलते हैं इससे पिछले वाले साइकिल में, यानी कि जून 2025 वाले साइकिल में। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिसंबर 2025 में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी, जो कि थी 232। तो यहाँ पे 220 कट ऑफ गई थी। जनरल कैटेगरी से जेआरएफ क्लियर करने के लिए ओबीसी की गई थी 210, ईडब्ल्यूएस की 212, एससी की 196, एसटी की 188 एंड पीडब्ल्यूडी की 208। यानी कि यहाँ पे हमें कट ऑफ थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दिसंबर 2025 में सबकी सारी कैटेगरीज की कट ऑफ 200 से ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे हमें कट ऑफ में थोड़ा सा गिराव, थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एससी एसटी की है 196 एंड 188। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 71 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया था, लेकिन यहाँ पे जून 2025 में यहाँ पे सिर्फ 64 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया था जनरल कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से 34 स्टूडेंट्स ने, ईडब्ल्यूएस से 15, एससी से 21, एसटी से 16 और पीडब्ल्यूडी से सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने ही जेआरएफ क्लियर किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी से गई थी 192। तो आप देख लो, अगर आपको नेट क्लियर करना है तो 180 190 से ऊपर आपको नंबर लाने ही होंगे। उसके बाद ओबीसी से 172, ईडब्ल्यूएस से 174, एससी से 158, एसटी से 154 एंड पीडब्ल्यूडी से 144। और ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पर एग्जाम क्लियर
किया था। उसके बाद ओनली पीएचडी के देखेंगे 162, 144, 142, 136, 136 एंड 106। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हमें देखने के लिए मिलते हैं वो ओनली पीएचडी वाला क्राइटेरिया क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। उनसे कम स्टूडेंट्स होते हैं जो नेट क्लियर करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। और सबसे कम स्टूडेंट्स होते हैं, मैं मान के चलूँ यहाँ पे 60 से 70 स्टूडेंट्स, बस इतने ही स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरल कैटेगरी से जेआरएफ क्लियर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 232 पे थे हम, फिर 220, फिर यहाँ पे हमें दिसंबर 2024 की अगर मैं बात करूं, कट ऑफ 228 गई थी। ठीक, तो आप देखेंगे कि कट ऑफ फ्लक्चुएट हो रही है। जनरल कैटेगरी से 228 गई थी और 81 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अराउंड 60 से 80 जो स्टूडेंट्स हैं वो जेआरएफ क्लियर करते हैं नेट की कैटेगरी से। उसके बाद ओबीसी एनसीएल यहाँ पे 216 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस की 220 कट ऑफ गई थी, एससी की 216, एसटी की 220 और पीडब्ल्यूडी की 210। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे एग्जाम क्लियर किया था, जेआरएफ क्लियर किया था। इसके बाद अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे 204, 188, ईडब्ल्यूएस की 190, उनके बाद एससी की 174, एसटी की 170 एंड पीडब्ल्यूडी की 156। एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट क्लियर किया। लाइक जनरल कैटेगरी से 792 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया, सॉरी जेआरएफ नहीं, नेट क्लियर किया। उसके बाद ओबीसी से 452 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट का एग्जाम क्लियर किया। और ये है कट ऑफ ओनली पीएचडी की। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी से 176 और पीडब्ल्यूडी से 112 और लगभग 1600-1700 स्टूडेंट्स ने जनरल कैटेगरी से ओनली पीएचडी का एग्जाम क्लियर किया। ठीक, और ये ओनली पीएचडी अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है, पहले सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया यहाँ पे होते थे, जेआरएफ एंड नेट, जो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाता है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूं जून 2025 में, अभी तक कितनी कट ऑफ गई है? पहले 232 गई थी, फिर 220 गई थी, फिर 228 गई थी, 228। यहाँ पे जो कट ऑफ है आपको काफी कम दिखाई देती है इन कंपैरिजन टू ये वाले जो ईयर्स है। यहाँ पे 204 जेआरएफ की कट ऑफ गई है और 204 जेआरएफ की कट ऑफ पे 75 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया है। आप ये देखो यहाँ पे 228 पे 81 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया है और यहाँ पे 204 में 75 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, हाई कट ऑफ पे भी ज्यादा बच्चे जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपको इन बच्चों से कॉम्पीट करना है तो आपको भी अच्छे से तैयारी करनी होगी। ओबीसी एनसीएल की 192 गई थी जेआरएफ की, जो कि काफी ज्यादा कम है अगर हम आज के मुकाबले में देखें। ईडब्ल्यूएस की 192, एससी की 180, एसटी की 176 एंड पीडब्ल्यूडी की 174। ठीक, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की देखेंगे जनरल कैटेगरी से 180 गई थी, जो कि आज के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। 164 ओबीसी, 164 ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी की 152, एसटी की 150 और पीडब्ल्यूडी की 136। 717 स्टूडेंट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट किए गए थे और पीएचडी होने के लिए जो कट ऑफ गई थी वो की 156, जो कि सिर्फ 300 नंबर का जो आपका पेपर होता है और सिर्फ 156 कट ऑफ गई है ओनली पीएचडी की। कम नहीं है लेकिन आज के मुकाबले में कम है और लगभग यहाँ पे 1500 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे। तो देखो यहाँ पे 176 कट ऑफ होने के बाद भी ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हैं और यहाँ पे कम कट ऑफ होने के बाद भी कम स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं, जो कि दिखाता है कि यहाँ पर कट ऑफ अगर ज्यादा भी हो रही है तो ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो बढ़ रही है। आजकल हर किसी के पास सोर्स है, यूट्यूब है, क्लासेस हैं जो जहां से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको लास्ट में लेके चलती हूँ दिसंबर 2023 के साइकिल में। यहाँ पर आपको ओनली पीएचडी वाला क्राइटेरिया देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम ओनली पीएचडी एडेड नहीं था, सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया होते थे, सिर्फ जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, जिसे हम एनईटी नेट बोलते हैं। यहाँ पे 184 कट ऑफ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की एंड जेआरएफ की कट ऑफ गई है 210। ये जेआरएफ है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो 210 कट ऑफ गई है। तो हम देखें यहाँ पे जो लास्ट में 2023 में कट ऑफ गई है वो की है 210। ठीक, 198 गई है ओबीसी एनसीएल। उसके बाद आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस से 200, एससी से 186, एसटी से 178 एंड पीडब्ल्यूडी से 202। 81 स्टूडेंट्स ने अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 2023 में एग्जाम क्लियर किया था, जेआरएफ का एग्जाम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है, 841 स्टूडेंट्स ने अनरिजर्व्ड कैटेगरी से असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम क्लियर किया था एंड ये रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि कैटेगरी वाइज
दिए गए हैं। ठीक, कर लिया एनालिसिस। अब देखो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या कट ऑफ गई है। हम देखेंगे 2023 में जो कट ऑफ गई थी वो 210 थी और 2025 दिसंबर में जो कट ऑफ गई है 232 है, यानी कि डायरेक्टली हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कट ऑफ ज्यादा हो रही है। चाहे मैं जेआरएफ की बात करूं, चाहे मैं नेट की बात करूं और या फिर मैं बात करूं ओनली पीएचडी की, हर जगह आपको यहाँ पे कट ऑफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। कट ऑफ बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा जेआरएफ में, आप देखेंगे सबसे पहले जो कट ऑफ गई थी वो 232 थी, उसके बाद ये था 220, उसके बाद था 228, इफ आई एम करेक्ट 204 एंड 210। ठीक, ये थी 204 एंड ये थी 210। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जेआरएफ क्लियर करने की कट ऑफ क्या है। ये थी दिसंबर 2025, ये है जून 2025, ये है दिसंबर 2024, दिस इज जून 2024 एंड दिस इज दिसंबर 2023। कट ऑफ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसके हिसाब से अगर मैं अनुमान लगाऊं तो आपका जो सेफ स्कोर है वो रहेगा जेआरएफ के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी से सेफ स्कोर रहना चाहिए 230 टू 235। ठीक, अगर मैं मैं एक्सट्रीम सिचुएशन सोच के चल रही हूँ मैं, क्योंकि जब आप इतने नंबर सोच के चलते हैं तब आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। अगर मैं पहले से ही बोल दूँ कि सेफ स्कोर आपका रहेगा 210 220 तो आप वहीं तक पहुँचेंगे, आप और ज़्यादा खुद को पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमेशा हमें ज़्यादा मार्क्स के लिए खुद को पुश करना है। जेआरएफ के लिए 230 से 235 की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आपको अराउंड 205 प्लस नंबर लेकर आने हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओनली पीएचडी के लिए लगभग आपको 180 प्लस नंबर लेकर आने हैं, तब आप खुद को कह सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में हैं। ठीक, आप बोल रहे होंगे कि मैम आपने बहुत ज़्यादा बता दिया है, बट खुद को इतना पुश करना है आपको, यही आपका सेफ स्कोर रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब इतने ज़्यादा नंबर कैसे लाए जाए? ऑब्वियसली दिस इज नॉट इजी, क्योंकि नेट का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नेट के एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद भी 70 से 80 स्टूडेंट्स ही जेआरएफ क्लियर करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया में। दिस इज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आप किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, एनालिसिस करो पेपर का कि 2023, 24, 25 में जो पेपर का लेवल है वो कैसा रहा है। अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेक योर ओन नोट्स, रिवाइज दोज नोट्स, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो एंड रिवीजन करो। यही सारी चीजें हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप दिसंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है। एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है, एग्जाम का लेवल भी डिफिकल्ट हो रहा है और स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो भी बढ़ती जा रही है। तो आपको हर एक स्टूडेंट से कम्पीट करना है, तो आपको अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है डेली 5 बजे यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, सेट एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी या फिर यूपी की मैं बात करूं, हर सेट एग्जाम के लिए और नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर लीजिए डायरेक्टली, या फिर कृतिका मैम _ टेक्स्ट बुक टाइप करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको सारी अपडेट मिलती है। एंड लास्ट इज, अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, री अटेम्प्ट का ऑप्शन भी होता है, मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी, आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 500 प्लस मॉक टेस्ट, 3300 प्लस स्टडी नोट्स एंड 12,000 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रेपरेशन कराई जाती है। कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं KK JRF। ठीक, बाकी अच्छे से तैयारी करो, डरना बिल्कुल भी नहीं है।
कि मैम कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट रहे हमेशा से कि मैम हम क्लियर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता, बट सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस और डेडिकेशन के साथ काम करना होता है। वो कछुआ एंड खरगोश वाली कहानी तो आपने सुनी होगी कि शांति से अगर आप अपना काम करते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पे अभी इस वीडियो को देखते टाइम अगर आप देख रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि मैं एग्जाम क्लियर करूंगा या करूंगी। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आओ, तभी आप उस चीज़ के और करीब जाओगे। अगर नेगेटिविटी लेकर आओगे, डरोगे, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप KKJRF कोड यूज कर सकते हैं। कोर्स लाइव हो चुका है, क्लासेस जस्ट स्टार्ट ही हुई हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।